हरे कृष्णा दोस्तों। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि पद्मा एकादशी, डोल ग्यारस या फिर परिवर्तनी एकादशी के बारे में महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण के से कि उसका वास्तविक महत्व क्या है। और वही जिज्ञासा उनके हृदय को व्याकुल भी किए हुए है। वे अधीर होकर ईश्वर के वचनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी राजमहल के प्रांगण में रथ का दिव्य नाद गूंजता है और श्री कृष्ण स्वयं वहां पधारते हैं। दिव्य मुस्कान लिए वे धर्मराज युधिष्ठिर के समीप आकर प्रेम पूर्वक कहते हैं, राजन, आज वह समय है जब तुम्हारे हृदय की जिज्ञासा शांत होगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें परिवर्तनी एकादशी का महत्व सुनाऊंगा। और इस प्रकार कथा का मंगलमय शुभारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको अनेकों पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय और बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती पर यानी कि एकादशी की कथा से ही मात्र नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य इस दिन मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी पूजा कर लेता है। इसलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करता है उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए परिवर्तनी एकादशी कहते हैं इसे। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से फिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। आपने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास्यीय व्रत की विधि क्या है और आपके सहन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य हो, ये सभी बातें विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का एक दानव हुआ। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा में हमेशा लीन रहा करता था। उसने अपनी भक्ति, जप और तप के प्रभाव से स्वर्गलोक में इंद्र को भी जीत लिया। इंद्र आदि अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने अपने पंचम स्वरूप वामन रूप को धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को भी जीत लिया। पर युधिष्ठिर महाराज बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, यह भी तो विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ा लिया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र, अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और उससे कहा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। इतना सुनते ही राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके सिर पर मैंने तीसरा पैर रख दिया। तब वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा और पास ही रहूंगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में सारा दिन उपवास रखकर रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस पावन कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा का सार ये है कि इस दिन मनुष्य दान करे, लेकिन दान करने के बाद अभिमान तो बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया गया दान पुण्य का नाश कर देता है। राजा बलि ने अभिमान किया था, इस कारण वो पाताल लोक को चले गए। इससे ये भी ज्ञात होता है कि अति प्रत्येक कार्य की कभी भी अच्छी नहीं होती, इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। कथा समाप्त होती है। सभी प्रेम से बोलिए, एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा कि अब धरती पर आपका प्रभाव कम है, धर्म पर चलने वाले लोगों को अच्छा फल नहीं मिला, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि,
देवर्षि, जो भी हो रहा है ना सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो बड़ा अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है और उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि ऐसी कोई घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी ने कहा, प्रभु अभी अभी मैं जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, उसे कोई बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा, दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वो दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली भी मिल गई। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल से फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल भी दिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में खुद गिर गए, उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप बताइए कि कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद भगवान श्री हरि बोले, देवर्षि ये तो सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें तो मिल पाई हैं। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी जब उन्होंने एक गाय को, आप समझ रहे हैं, एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकलने के कारण कितने सारे पुण्य कमा लिए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। देवर्षि इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि की केले के पेड़ की, माता तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, दीपदान जरूर करना चाहिए, संध्या काल में जाकर मंदिर में दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ कथा सुनने और पढ़ने मात्र से भी हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत हो या ना हो, व्रत के नियमों का पालन अवश्य करें। कथा सुनते समय हाथ में पुष्प लेकर जरूर बैठें और जब कथा पूर्ण हो जाए तो भगवान के समक्ष उस पुष्प को अर्पित कर दें। उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद इस आरती को पूरे घर में घुमाएं और बाद में अपने आसन के नीचे जल छोड़कर उठ जाएं। पूरे घर में जितने भी अगर व्रत हैं तो बड़े लोगों का चरण स्पर्श करें, व्रत सफल होने की कामना करें और जितना हो सके नियम का पालन करके एकादशी का व्रत करें। श्री हरि की कृपा हमेशा आप सभी के घर में बरसती रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।